हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह हैं और उनमें से चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा की राशि कर्क जल तत्व है और स्वयं चंद्रमा भी जल तत्व कारक होकर मनुष्य की भावना का कारक है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की है, इसलिए मन और बुद्धि दोनों चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार किसी कुंडली में अगर चंद्रमा पाप कर्तकी योग में हो या पीड़ित हो तो व्यक्ति का मन कमजोर होता है और उसे जल्दी ही मानसिक तनाव होता है। अमावस्या के करीब जाता हुआ चंद्रमा कमजोर माना गया है। कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक के चंद्रमा के पास बल की कमी होती है, इसलिए व्यक्ति को चंद्रमा शुभ परिणाम नहीं दे पाता है और उसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। दोस्तों, ज्योतिष के विद्वानों ने ऐसी स्थिति में कुछ उपाय बताए हैं जिनको करके आप अपनी कुंडली में चंद्रमा के विपरीत प्रभाव को कम कर सकते हैं और चंद्रमा के प्रभाव से होने वाले मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो हम इन उपायों को करके अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी तो हमें जो उसके विपरीत परिणाम हैं वो नहीं मिलेंगे। हमें मानसिक शांति रहेगी, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होगा। दोस्तों, पहला उपाय है कि आप सच्चे मोती की माला को गले में धारण करें। मोती को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, तो आप सच्चे मोती की माला को गले में धारण करें। ऐसा करने से मानसिक शांति बनी रहती है। साथ ही अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वो भी आपका कम होगा। तो मोती की माला को धारण करके आप मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अपना जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, उसको कम कर सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त में गायत्री यंत्र को पूजा करके घर में स्थापित करें। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो मजबूत होगी। आपको ऐसा करने से अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको ये उपाय शुरू करना है। आपको करना है कि हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा को अपने बगल में रख करके सोएं। आप जिस भी स्थान पर सोते हैं वहाँ अपने बिस्तर के बगल में, बिस्तर से अलग हट करके, बिस्तर पे मत रखिएगा, बिस्तर से अलग हट करके बगल में ही हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा को बगल में रखें। ऐसा आप 9 मंगलवार तक लगातार करें। मंगलवार 9 जैसे ही पूरे होंगे आपको असर दिखना ऐसा शुरू हो जाएगा कि आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत होने लगा है। इस उपाय से भी आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा उपाय आपको जामुन के पेड़ की जड़ से करना है। दोस्तों, आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से रोज आपको कच्चे दूध में चीनी मिला करके जामुन के पेड़ की जड़ में डालना है। आपको दोबारा बता दें, शुक्ल पक्ष से जो महीने का शुक्ल पक्ष आएगा उसके शनिवार से शुरू करना है ये उपाय। प्रतिदिन आपको कच्चे दूध में चीनी मिला करके जामुन के पेड़ की जड़ में चढ़ाना है। इसके अलावा हर अमावस्या को शाम को मंदिर में खीर भगवान को चढ़ानी है। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको प्रतिदिन रात को सोते समय एक चांदी का गिलास लेना है और उसमें पानी भर करके रख देना है और फिर अगली सुबह उठ करके उस पानी को गुलाब के पेड़ की जड़ में डाल देना है।
रात भर का रखा पानी चांदी के गिलास का वो सुबह उठकर गुलाब के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। ऐसे करने से धीरे धीरे आपका मानसिक तनाव दूर होगा और साथ ही आपको जो अधिक गुस्सा आता है वो भी कम होने लगेगा। दोस्तों, अब आपको हम आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। ये उपाय बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही असरकारी उपाय है। आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा बहुत बड़े बड़े गुणों से भरा हुआ होता है। इस छोटे से कपूर के टुकड़े से आपका जितना भी मानसिक तनाव है धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और आपको जो गुस्सा आ जाता है बात बात पे, जल्दी जल्दी आप चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, वो सब दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। आप एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा ले लें। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये छोटा सा कपूर का टुकड़ा बहुत सारे गुणों से भरा होता है। आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में सोने से पहले उस कपूर के टुकड़े को किसी बर्तन में रख कर के जला दें और उसका धुआं पूरे कमरे में चारों तरफ फैला दें। ऐसा करने से आपके कमरे की जितनी नकारात्मकता है वो तो दूर ही होगी, साथ ही जो चंद्रमा का विपरीत प्रभाव पर पड़ रहा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये आपको रोजाना करना है और कुछ ही दिन में इसका असर आपको दिखने लगेगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि घर के सभी लोग पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करके सोएं। आपको और आपके घर वालों को हमेशा पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करके सोना है, किसी और दिशा में नहीं सोना है। पूर्व दिशा सोने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। इस दिशा में सोने से नींद बहुत अच्छी आती है और बुरे सपने आपको नहीं सताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, आपको तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा जल्दी आता है, तो इनमें से कोई एक उपाय आप भी करें और अपने जीवन के तनाव को दूर करें, साथ ही अपने मन को शांत करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।